प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका असर अब इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम इंदौर की ही एक छोटी सी दुकान पर मौजूद है। ये आप देख सकते हो, जो मिट्टी के दिए हैं और तमाम तरह के जो मिट्टी के बनाई हुई सामग्री है, उनको खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो वहीं कई लोग इनको बढ़ावा देने के लिए सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए प्रांतीय प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा भी यहाँ पर दिए खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, भाई साहब किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है? भाई सभी को आने वाले पर्वों की शुभकामनाएं, दीपोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, जो इस प्रकार से अपनी दुकान चलाते हैं, उनसे ही खरीदना है, क्योंकि लोकल फॉर वोकल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हम चाहते हैं कि कोई भी खरीदी व्यक्ति वहीं से करे, स्थानीय तौर पर करे, ताकि किसी प्रकार से आर्थिक समस्या न हो। वैसे एक और सवाल जुड़ा हुआ था, पॉलिटिकल था। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, कई जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। प्रियंका गांधी भी वायनाड से उपचुनाव लड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव का विषय हम लोगों का नहीं है, फिर भी आपने पूछा है तो बता देता हूं कि 2011 में इंदिरा गांधी जी की, परम आदरणीय इंदिरा गांधी जी की पोत्री ने कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती हूं, क्योंकि राजनीति में इंसानियत नहीं है। लेकिन उन्होंने स्वयं ने माना है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राजनीति चल रही है, उसमें वास्तविकता में इंसानियत आ चुकी है। इसीलिए उनकी पोत्री ने अब वायनाड से फॉर्म भरा है और नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने विचारों को साझा करके वो भी संसद में आने की तैयारी कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रियंका गांधी को भी लगता है कि राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंसानियत आ चुकी है। भाई साहब, अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने एक सूची जारी करी है, जहां भाजपा तो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद उस सूची में क्या देखता है? देखिए, कांग्रेस में कुछ है नहीं, क्योंकि आज भी देखिए आप, अगर हम राष्ट्र के विकास की बात करें तो एयरबस कंपनी ने आज गुजरात के अंदर देश में एक बड़ी सौगात दी है, जिसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि अब देश के अंदर जहां कारें बनने में दिक्कत आती थी, वहां अब हवाई जहाज बन रहे हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो कांग्रेस का विषय है। लेकिन मध्य प्रदेश की सूची को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के अंदर तो सब गड़बड़ है। हर कांग्रेसी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में या उनके अनुसांगिक संगठन में आकर देश हित में काम करे। इसलिए पूरी कांग्रेस जो है अपने कदम बढ़ा रही है, राष्ट्र हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो जीतू पटवारी ने सूची जारी करी है, उसमें कई मुस्लिम भी शामिल हैं। देखिए, मुसलमानों का तो क्या है, केवल कांग्रेस है। मुसलमानों की केवल कांग्रेस है। और अब जब त्यौहार आ रहा है और जहां मुस्लिम शब्द आया है, तो मैं तो हिंदुओं को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना नहीं है। और इन विधर्मियों की जगह से दिवाली पर्व की कोई खरीदी ना करना है, और न ये विधर्मी इस पर्व पर किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु बेचे जिससे अवरोध उत्पन्न हो हमारे त्योहारों में। इसलिए हमें नहीं बटना है और जो सामग्री है हमारे हिंदू भाइयों से खरीदना है। और मुसलमानों की जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस का विषय है। जैसे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा, जिनका कहना है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि दीपावली के दिन भी, दीपावली के त्यौहार को देखते हुए भी विश्व हिंदू परिषद ने अपने जो फैसले हैं वो स्पष्ट कर दिए हैं। फिलहाल देख सकते हैं आप किस तरह से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही जितने भी अलग अलग हिंदूवादी संगठन है, वह भी बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप।